नहीं तो बुखार तो नहीं है। फिर ताई कुकी के पास होकर बोला, फिर यू आर फीलिंग हॉट? वो नहीं तो। ताई ने कुकी की गर्दन पर हाथ रखा और कुकी की सांस तेज हो गई और नजरें झुक गई। कुकी की तेज तरीन सांसें ताई को साफ महसूस हो रही थी, जिनको छुपाने की कुकी नाकाम कोशिशें कर रहा था। ताई कुकी के पास आने लगा, इतना कि दोनों एक दूसरे के सांसों में खोने लगे। ताई अभी कुकी के होंठ चूमने ही वाला था कि खट खट खट। ताई, हाँ। कुकी की तो जान निकल गई और वो एकदम से डर भी गया और ताई को देखने लगा। फिर अपनी मोटी मोटी प्यारी प्यारी आंखों से दरवाजे को घूरने लगा। तभी ताई बोला, ओहो, लगता है जिमिन है। कुकी, एक मिनट प्लीज। ताई रुको, मुझे वो वॉशरूम जाना है। और कुकी वॉशरूम में भाग गया। अरे कुकी रुको तो। चलो, कौन है ये कबाब पे हड्डी? ताई ने दरवाजा खोला तो जिमिन ही था। हेलो ताई, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ जिमिन, तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ताई, मुझे क्या होना है? अच्छा, वो ये रहा दूध तुम दोनों के लिए। क्या? अरे जिमिना, हम दोनों में से कोई नहीं पीता। अरे ताई, बात को समझो, ये रस्म है, रस्म पीना ही होगा, दोनों को ताकत मिलेगी। जिमिना, तुम भी ना कमाल के कार्टून दिखाई देती हो मुझे कभी कभी। व्हाट? कार्टून? क्यों ताई? आओ, छोड़ो, आओ, इस ट्रे को इधर रखो, बैठो इधर मेरे पास। अरे तुम्हारी जाने मन कुकी कहाँ है? वो वॉशरूम में। आए हाय, वॉशरूम में क्या हो रहा है? पता नहीं, शायद सुसु हो रहा है। आए हाय, सारा मूड खराब कर दिया ताई। अच्छा, मैंने ये दूध देने आया था। जिमिना, एक बात बताओ, ऐसा कौन सा जादुई दूध है ये कि इसको पीने से हम दोनों में फौरन ताकत आ जाएगी? हाँ, ये बात तो मैं सोच रहा था, लेकिन ताई अम्मी ने कहा है कि ज़्यादा सोचो मत और दे आओ, तो मैं देने आ गया। हाँ, वैसे मेरे पास हल है। मैं ऐसी मेडिसिन को जानता हूँ जिनको अगर मैं दूध में मिला दूँ तो क्या जिमिना? जिमिन बोला, तो तुम दोनों कभी स्टॉप नहीं होने वाले। व्हाट? क्या सच में? हाँ ना, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, क्योंकि अगर किया ना तो तुम्हारा जल्लाद अभी मुझे छोड़ेगा नहीं। अच्छा, तो जिमिना, ये सिर्फ कुकी के लिए है क्या? नहीं तो तुम दोनों के लिए। आधा आधा पी लेना। पूरा पूरा क्यों नहीं लाए? वो ना, वो ताई अम्मी तो दे रही थी पूरा पूरा 2 ग्लास दे रही थी। तभी मुझे ख्याल आया कि कुकी को कुछ ऐसा वैसा खिलाओ ना, तो वो आज भी बच्चों की तरह उल्टी कर देता है। क्या सच्ची? हाँ ना ताई, कुकी बिल्कुल नहीं बदला है, ये वही बचपन वाला कुकी है। तो मैंने कहा कि 1 गिलास ही बहुत है, ताकि दोनों आधा आधा कर लें और कोई भी वॉमिट ना करे। कुकी अंदर लाल टमाटर हो रहा था जिमिन की बातें सुनकर। यार, ये कब जाएगा? ओफो, चले भी जाओ जिमिना। शुगर प्लीज, इस जिमिन को लेकर जाओ, ये ताई के सामने मुझे नंगा कर रहा है, सारे राज खोल रहा है। ताई मेरे बारे में क्या सोचेगा? ओफो, इसका तो मैं सब कचूमर बनाऊंगा, कचूमर। तभी जिमिन बोला, कोई बात नहीं ताई, दूध आधा आधा कर लो, बाकी पूरा पूरा ले लेना। व्हाट? जिमिना के बच्चे। कुछ भी बोलते हो। वैसे ताई, कुकी बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम यहाँ खड़े हो जिमिना। पता नहीं कुकी को क्या हो गया है, आज सबसे छुपन छुपाई खेल रहा है। ध्यान रखना ताई। हाँ जरूर, क्यों नहीं। ओके, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। और ताई ने दरवाज़ा बंद किया। तभी कुकी ने दरवाज़ा खोला और अंदर से मुंह निकाल के देखने लगा। ताई कुकी को इस तरह देख कर हंस पड़ा और फिर सरगोशी की, अरे कुकी, जिमिन चला गया, अब आ जाओ बाहर। खुदा। कुकी मुंह बनाए बाहर निकला और बेड पर जाके बैठ गया। ताई भी दरवाज़ा लॉक करके कुकी के पास आ बैठा। कुकी, ताई, जिमिना झूठ बोल रहा था। क्या झूठ बोल रहा था? क्या झूठ बोल दिया उसने? यही कि मैं अभी भी उल्टी कर देता हूँ। झूठ था ये सब, मैं नहीं करता। अच्छा मेरी जान, तुम क्यों टमाटर बने हुए हो, मेरे स्वीट पोटैटो? अच्छा कुकी, ये दूध पी लो, ये ताई अम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा है। जी नहीं ताई, हम दोनों के लिए भेजा है। अच्छा जी। जी, वॉशरूम में सब सुनाई देता है। ताई पास आया और कुकी के कंधे पर सर रखा। तो पी लो ना कुकी, तुम्हें एनर्जी मिलेगी। किस लिए? ताई ने कुकी को देखा और सामने नजर आती कुकी की गर्दन को चूम लिया और कुकी की सांस ही रुक गई। देखा कुकी, मुझे झेलने के लिए तुम्हें एनर्जी भी तो चाहिए। ताई तुम भी ना। ताई मेरा दिल नहीं है और पिया तो सच में उल्टी कर दूंगा। ओके, मैं पी लेता हूँ। अगर मैंने वॉमिट कर दी ना कुकी तो संभाल लेना, ओके? ताई उठा और दूध पीने लगा। जैसे ही आधा पिया तो दूध का गिलास कुकी ने ले लिया। ज्यादा मत पियो ना ताई, नहीं तो खत्म कौन करेगा? कुकी ने एक घूंट में सारा गिलास खत्म कर दिया। ताई मैं चेंज कर लूँ? कुकी वार्डरोब की तरफ जाने लगा। तभी कुकी ने रोक लिया। रुको।
कुकी ताई को देखने लगा। ताई कुकी के पास आया और कुकी की कमर में हाथ डाला। कुकी की तो सांस और तेज होने लगी और ताई ने आराम से कुकी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उन्हें चूमने लगा और फिर कुकी के होंठों को छोड़ा। कुकी, इतनी जल्दी क्या है? मैं बदलता हूँ ना कपड़े। ताई, रोकना है मुझे कुकी। रोक सकते हो, परेशान मत हो। कुकी फौरन ताई के सीने से आने लगा और ताई को बाहों में भींच लिया। हाँ कुकी, मेरी जान, आराम से। मैं जानता हूँ तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे भी तो देखो। सॉरी ताई, भूल गया था कि तुम मेरी नरम नरम सी स्ट्रॉबेरी हो। कुकी, और ताई ने थप्पड़ कुकी के सीने पर दे मारा। कुकी, और ताई कुकी के करीब आया। कुकी, तुम, मैं, मतलब वो। कुकी की भी यही हालत थी। कुकी, क्या हम? तभी झट से कुकी बोला, सो सकते हैं? हाँ, क्या सोना है तुमने कुकी? यस ताई। क्या हम सो सकते हैं? ताई का दिल उदास हो गया, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। लेकिन फिर भी कुकी ने चेहरा पढ़ लिया। लेकिन अब कुकी करता भी तो क्या करता? कुकी की अपनी हालत खराब थी और समझ भी कुछ नहीं आ रहा था। ओके कुकी, ओके। और कुकी कोट उतारने लगा। ताई अपनी जान को देख रहा था। दिल कर रहा था चूम चूम के लाल टमाटर कर दे अपनी जान को, लेकिन नहीं। जब कुकी रिलैक्स फील करेगा तब ही मुझे अपनी जान को सुकून देना है, मुश्किल में नहीं डालना। तभी कुकी बोला, ताई ये वेस्टकोट पीछे से बंद होता है, जो मैंने बहुत टाइट बांध दिया था। अब हाथ ही नहीं लग रही स्ट्रिप इसकी। ताई अपनी जान के पास गया और वेस्टकोट खोलने लगा और खोलते खोलते अपना सर कुकी के कंधे पर रख दिया। कुकी पीछे मुड़ने लगा, लेकिन ताई ने रोक दिया और कुकी वहीं सुन्न हो गया, हिल भी नहीं सका और एक गहरी खामोशी छा गई बीच में। कुकी सोच में पड़ गया और दिल में कहने लगा कि ये कैसी खामोशी है जिसमें खामोशी नहीं, सिर्फ शोर है। ताई तुम बिना कुछ कहे सब कुछ कह रहे हो। तभी ताई ने सर उठाया और सामने आया और कुकी की बेल्ट भी खोलने लगा और कुकी चाह कर भी ताई को रोक नहीं सका। बेल्ट खोली और कुकी ने सुकून का सांस लिया। फिर ताई ने कुकी की टाई पर हाथ रखा। ताई के पास से ऐसी खुशबू आ रही थी जो आज से पहले कुकी ने नहीं सूंघी थी। कुकी नाना करते हुए भी ताई के गर्दन में मुंह दिए ताई को सूंघने लगा। कुकी के सूंघने में भी नशा ताई को चढ़ रहा था। ताई ने कुकी को नहीं रोका और खुद टाई खोलने लगा। कुकी बेख्तियार ताई की कमर में हाथ डाले उस खुशबू में नहाना चाहता था और कमर में हाथ डालते कब कुकी ने ताई को खुद से लगा लिया। कुकी को पता ही नहीं चला। ताई ने टाई जो कुकी के गले में थी उसे खींचा और कुकी ताई के और करीब हो गया। दोनों गिरने लगे थे, लेकिन कुकी ने संभाल लिया और दोनों होश में आए। कुकी, और कोई हेल्प चाहिए? नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। और कुकी वार्डरूम में गया, दरवाज़ा बंद कर दिया और बंद दरवाजे से टेक लगा के दिल की धड़कनों को नॉर्मल करने की नाकाम कोशिशें करने लगा। और बाहर ताई अपने दिल को समझाने लगा कि प्लीज़ मेरे प्यारे से दिल, ज़रा आराम से धड़क। क्यों तकलीफ देना चाहता है मुझे? तभी दिल ने कहा कि मैं तो धड़कूं बहुत आराम से, जो तुम ना देखो अपने महबूब को ऐसा। अरे ऐसे कैसे ना देखूं अपनी जान को, वो भी आज जब वो अपनी असली हालत में है, मासूम, शर्म से लाल टमाटर, चांद से ज़्यादा रोशन, चांदनी की तरह पुरसुकून और ठंडा। कि आज को कि मुझे प्यार करेगा तो कैसे? उफ, मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है तो मेरी जान के लिए कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल, मैंने अपने कुकी को तंग बिल्कुल भी नहीं करना। तभी ताई लेट गया और आंखें बंद कर ली और कब आधी सो आधी जागी कैफियत में चला गया। थोड़ी देर में कुकी खुले तरीन शर्ट और ट्राउज़र में आया और देखा कि ताई इसी तरह बेड पर लेटा शायद सो गया है। कुकी ताई के पास आया और ताई के शूज़ उतारने लगा। शूज़ उतारे तभी ताई जाग गया। कुकी, तुम आ गए? मैं भी चेंज कर लेता हूँ, फिर आता हूँ और हम सोते हैं। ताई वार्डरूम में गया और कोट उतार कर बैठ गया। अब क्या करूं? ताई ने लेटेस्ट फैशन के मुताबिक अपना ड्रेस खुद डिज़ाइन करवाया था, सिर्फ कुकी के लिए, जो सारा का सारा बैक से खुलता था। और अब ताई का हाथ पीछे नहीं जा रहा था और जख्म भी अभी ताज़े थे। रुको, खोल लेता हूँ। ताई उठा और खोलने लगा, लेकिन नहीं खोला। ज़रा सा भी कुछ भी नहीं हिला। ताई थक भी गया था और गला भी भारी हो गया और अब तो आंखें भी आंसुओं से भर गई। तभी किसी ने ताई की कमर पर हाथ रखा। ताई को शौक लगा और करंट पूरे जिस्म में दौड़ गई। कुकी, वो मैं। कुकी ने ताई को मोड़ा और ताई की कमर देखी जो काफ़ी हद तक एक्सपोज थी। कुकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
और ताई की खुशबू कुकी को नशा चढ़ रहा था, जो शराब से भी ज़्यादा गहरा था। कुकी ताई के कंधे को चूमने लगा, फिर कमर को चूमने लगा। कुकी के ठंडे ठंडे होंठ अपनी कमर पर ताई को पागल कर रहे थे। कुकी और कुकी ताई की कमर का अंग अंग चूमने लगा और ताई से संभला नहीं गया और वो गिरने लगा। लेकिन कुकी ने ताई को गोद में उठा लिया और बेड पर वापस ले आया। कुकी, मुझे भी चेंज करना है और अभी कपड़े भी निकालने हैं, क्या पहनूं समझ नहीं आ रहा। लेकिन कुकी ने ताई को लेटाया और ताई का माथा चूम लिया। मुझे तुम्हें अभी और देखना है ताई, आज तुम्हारे जिस्म की खुशबू ही अलग है। कौन सी परफ्यूम लगाई है? वो टेबल पर पड़ी है। कुकी ने देखा और जाकर उसे उठा लिया, फिर उसे सूंघा। नहीं ताई, ये नहीं, वो जो तुम्हारे जिस्म से आ रही है। हाँ, मैंने तो ये लगाई थी, मुझे नहीं पता। फिर कुकी ताई के पास आया और ताई के गाल चूम लिए। चलो मैं हेल्प कर दूं। कैसी हेल्प? चेंज करने में। ताई के गाल लाल सुर्ख होने लगे। छोड़ो भी ना कुकी, मैं कर लूंगा। ताई जो लेटा हुआ था, कुकी ऊपर आया और कुकी ने आराम से ताई को कंधे से मोड़ा और ताई उल्टा होकर लेट गया और कुकी ताई की खूबसूरत कमर को देखने लगा, जो अलग ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी। कुकी ताई के कान में बोला, ताई, इसीलिए फंक्शन में तुमने कोट नहीं उतारा था। ताई ने हमेशा हिला दिया। कुकी की उंगलियां पूरी कमर की सैर करने लगी और ताई कुकी के लिम्स की शिद्दत से आंखें बंद कर ली और पूरी कोशिश करने लगा कि मुंह से कोई आवाज़ ना निकले, और साथ ही दिलो जान से अपना सब कुछ कुकी के हवाले करने लगा। कुकी ने एक एक करके सारी स्ट्रिप्स खोल दी। ताई को मोड़ने लगा, लेकिन ताई नहीं मुड़ा। ताई, सीधे होकर लेटो ना। नहीं, क्यों? सब कुछ खुल गया है। तो क्या हो गया? नहीं, कुकी ताई के कान में बोला, ताई, सिर्फ हम दो हैं यहाँ, आज बीच में कोई नहीं है। कुकी, हिम्मत नहीं हो रही, मुझसे नहीं होगा। ताई, मेरी जान, पक्का प्रॉमिस कुछ नहीं करूँगा। अच्छा, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। कुकी ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी, लेकिन अभी भी कमरे में मध्यम सी रोशनी थी, जिसमें ताई का दूध जैसा जिस्म चमक रहा था। कुकी ने ताई को सीधा किया तो ताई ने चेहरा मोड़ लिया और शायद टेबल को देखने लगा। कुकी को देखने की हिम्मत कहाँ से लाता। तभी कुकी ने ताई का चेहरा अपनी तरफ किया और ताई के होंठों को चूम लिया। जान तो दोनों की निकल गई। जहाँ ताई के होंठ गरम थे, वहीं कुकी के ठंडे यख। अरे कुकी, इतने ठंडे हो तुम। कुकी दूर होने लगा, लेकिन ताई ने कुकी की कमर में हाथ डाला और कुकी को खुद पर गिरा दिया। ताई, लगी तो नहीं है तुम्हें? और ताई कुकी के होंठों को चूमने लगा, किसी प्यासे दीवाने की तरह, जिसको तपते चेहरा में जैसे पानी का एक लौता कुआं मिल गया हो। लेकिन कुकी अपनी जान की रूह में उतरना चाहता था। ताई की तेज तरीन सांसें दोनों को पागल करने के लिए बहुत काफी थी। कुकी ने ताई के होंठ छोड़े। हाँ कुकी की जान, कुकी मुझे आज प्यार करोगे? हाँ ना मेरी जान, तुम्हारा कुकी तुम्हें रोज प्यार करेगा। और कुकी ताई की गर्दन को चूमने लगा, जैसे ताई मचलने लगा, हाथ पैर मारने लगा बेड पर। ताई का मचलना कुकी को और पागल कर रहा था। कुकी ताई की गर्दन पर झुका और कान में बोला, तो मेरी जान का वीक पॉइंट है ये गर्दन। हाँ कुकी। ताई के हाथ कुकी की कमर का सफर तय करने लगे और कुकी ताई को और मचलने के लिए गर्दन पर टूट पड़ा और ताई के खूबसूरत कानों को भी चूमने लगा, जिससे ताई कंट्रोल से बाहर होने लगा और कुकी के हाथ ताई की शर्ट के अंदर उतरने लगे। कुकी ने सारी शर्ट उतारी तो ताई ने शर्म से अपने सीने पर हाथ रख दिए। कुकी ने फील कर लिया अपनी जान की बेचैनी को, इसलिए कुकी ने अपनी शर्ट भी उतार दी और ताई के होंठों को चूमने लगा। कुकी का एक एक टच ताई को एक्साइट कर रहा था। कुकी, इतने भी शरीफ ना बनो। क्या मतलब ताई ने कुकी को ऊपर खींचा और होंठों पर बाइट करते हुए बोला, तुम पर इस वक्त शराफत जहर लग रही है मुझे। तुम गुड बॉय बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। तो फिर तुम्हें मैं अपने डैडी का लक़ब दे दूं? व्हाट? यस, बी माय डैडी फॉरएवर।
तो मेरे बेबी को डैडी चाहिए। यस, लेकिन डैडी तो फिर बहुत तंग करेंगे। कैसे? डैडी तो अपने बेबी का सारा स्ट्रॉबेरी मिल्क पी जाएंगे। तो पी लेना, इन औरतों को खा जाएंगे तो खा जाए। और ताई के सांसें और तेज हो रही थी और बेबी को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। डिस्ट्रॉय क्या मतलब अंदर बाहर से? तो कर देना, बेबी को डर नहीं लगेगा। नहीं, आई नीड यू डैडी, प्लीज डैडी। अभी ताई, तुम्हारे मुंह से डैडी इतना अच्छा नहीं लगता जितना अभी अच्छा लगता है। तो फिर अभी प्लीज डैडी बन जाए ना। ओके माय बेबी। इधर जिमिन अपने रूम में गया तो शुगा उसी का वेट कर रहा था। क्या बात है शुगा? कुछ नहीं जिमिना, बस दिल उदास है। क्यों? वो बस कुछ नहीं, ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। जिमिन पास आया और शुगा को बाहों में छुपा लिया और एक खामोशी छा गई। जिमिन को पता था कि शुगा के अंदर का समंदर बाहर निकलेगा और ऐसा ही हुआ। शुगा जिमिन की गर्दन में मुंह छुपाए रो पड़ा। जिमिन का दिल और गला भी भर गया। जिमिन कैसे समझाता शुगा को कि उसका उदास होना जिमिन के लिए जानलेवा है। उसके एक आंसू पर जिमिन पागल हो सकता है। सब ठीक हो जाएगा शुगा। जिमिन, मैं बस करो शुगा, इस तरह कौन रोता है, वो भी आज के इतने अच्छे दिन। इधर देखो मेरी तरफ। शुगा ने जिमिन की गर्दन से मुंह निकाला। जिमिन ने आंसू साफ किए। क्या बात है, मुझे भी नहीं बताओगे बिल्लू? शुगा फिर जिमिन के सीने में छुप गया। शुगा वो मैंने सारा दिन खड़ा हो के थक गया हूँ ना, तो क्या हम बेड पर लेट के मसले को हल कर लें? शुगा फौरन बाहर निकला। सॉरी जिमिना, नो प्रॉब्लम, इधर आ मेरे पास। जिमिन शूज उतारे बेड पर छलांग मार के चढ़ गया और अपनी बाहें खोल दी। बिल्लू इधर आ मेरे पास। शुगा ने भी शूज उतारे और जिमिन के गले आ लगा। गुड बॉय। जिमिन शुगा को बाहों में भरे झूला देने लगा। शुगा जिमिन से अलग होने लगा, लेकिन हाँ रुको, कहीं नहीं जाना, अब मेरी बाहों में ही रहो। और बताओ कि क्या हुआ है मेरे बिल्लू को? कुछ नहीं। सोच लो शुगा, मुझसे भी छुपाओगे अपने दर्द को? ठीक है, फिर आज से मैं भी छुपाऊंगा अपने हर दर्द को तुमसे। नहीं ना जिमिना। तो फिर बताओ क्या हुआ है, क्या बात है? वो क्या? वो आज की रात ही मेरे मामा बाबा के दरमियान सब कुछ खत्म हो गया था और वो दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि मैं किसके साथ रहूंगा। मामा कह रही थी कि ये तुम्हारा गंदा खून है। बाप कह रहा था कि तुम्हारी गंदी कोख से जना हुआ है। इसी रात को मुझे खुद से नफरत हो गई थी। लोग कहते हैं मरना मुश्किल है, लेकिन कोई मुझसे पूछे तो जाने कि मरना नहीं, जीना मुश्किल है। मरना तो बहुत आसान है। जिमिन का गला शदीद भारी हो गया। वो अपने बिल्लू को तकलीफ में एक पल भी नहीं देख सकता था, लेकिन जानता नहीं था कि बिल्लू अब अंदर ही अंदर कितना जख्मी है। जानते हो जिमिना, माँ मुझे छोड़कर अपने माशूक के साथ चली गई। जरा सा भी रहम नहीं खाया मुझ पर। मैंने मुड़कर अपने बाप को देखा, उसने भी अपनी दूसरी बीवी को घर बुला लिया। उसकी बीवी ने पहली शर्त ये रखी कि अगर ये बच्चा इस घर में रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। बाप ने सख्त ठंड में मुझे घर से निकाल दिया। कपड़े तक नहीं दिए, स्वेटर तक नहीं दी, ये भी नहीं पूछा कि खाना खाया है या नहीं। मैं सबसे हारा फुटपाथ पर लेटा हुआ रो रहा था। तभी वहां ताई भैया आए, खून में लथपथ, जख्मी भी थे और उनकी आंखों में भी आंसू थे और हाथ में एक नवमौलूद बच्ची। तब से हम तीन एक फैमिली बन गए। आज बाबा की शादी हो गई है, ऐसा लगा जैसे मैंने पापा को खो दिया है। और जिमिना, अब बाबा मुझसे वैसे बातें करते भी नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पर्सनल स्पेस की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे अभी भी बाबा की ज़रूरत है। मुझे भी बाबा की तरह फैमिली चाहिए। जिमिन ने शुगा को और जोर से जकड़ लिया। शुगा मेरे पिल्लू, एक बात बोलो, ताई भैया की शादी से हमने ताई भैया को खो नहीं दिया, बल्कि कुक्की भैया को भी पा लिया है। और तुम तो सबसे ज्यादा खुश थे ना बाबा की शादी से, फिर उदासी क्यों? आज मुझे वेन्यू की पार्किंग में मेरी माँ मिली थी जिमिना। व्हाट?
तुमने बताया नहीं मुझे? तुम अंदर स्टाफ से बात कर रहे थे, मैंने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। बहुत बहुत खुश हैं वो अपनी ज़िंदगी में। अपने बेटे के लिए वेन्यू में बुकिंग के लिए आई थी। वो बेटा साथ ही था उनके। उसे बहुत बहुत चूम रही थी, लाड प्यार कर रही थी, उसे तो बहुत गले लगा रही थी। जब मेरे साथ यही कुछ करना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया था जमीना? ऐसा ना बोलो ना बिल्लू, तुम्हें मेरे लिए पैदा किया था ना। मुझे भी अपनी फैमिली चाहिए थी, पाने से पहले ही सब कुछ खो दिया मैंने। आज वो अपनी फैमिली में इतनी खुश है कि मैं उदास हो गया। ऐसा लग रहा था कि उनका पहले कोई बेटा था ही नहीं। जमीना, उन्हें तो मेरी याद भी नहीं आती होगी ना। जमीन शुगर का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। इधर देखो मेरी तरफ। क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं है? क्यों नहीं हो? मुझे जान से भी ज्यादा अजीज हैं सब। देखो शुगा, माना कि इंसान को अपनी फैमिली की आस होती है, लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी अपना खून ही सफेद हो जाता है, अपने ही बेवफा निकलते हैं। तो क्या अब हम जीना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस अब मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, हम सब तुम्हारी फैमिली हैं। हमारे लिए जियो, हमारे साथ खुश रहो। सही कह रहे हो। लेकिन तुम जमीना, तुम कहाँ से हो? तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया, हमेशा बात को घुमा दिया है। मेरे बारे में छोड़ो, मैं बस एक इंसान हूँ। नहीं, तुम मुझे अभी बताओगे? नहीं, तुम मुझे अभी बताओ, नहीं तो ओके बिल्लू। मेरे बाबा एक जीनियस इंसान थे। बिजनेस में उनकी टक्कर का कोई भी नहीं था। उनके भाई ने उनके साथ गद्दारी की। मैं छोटा सा था, उन्होंने धोखे से मेरे बाबा को कत्ल कर दिया। बाबा को आखिरी वक्त में सब पता चल गया था, इसलिए बाबा ने मुझे वहां से निकाल दिया कि जमीन मेरे बच्चे, तुम चले जाओ यहाँ से और वापस कभी मत आना। मैं जानता हूँ तुम एक किंग के शहजादे हो, अपनी सल्तनत खुद खड़ी कर लोगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भरोसा अपने साए पर भी मत करना, अपने हमसफर पर भी नहीं करना। उसी रात को मेरी आंखों के सामने उस शख्स ने मेरे बाबा को कत्ल कर दिया। मैं उस वक्त भी एक फाइटर था और ऐसे दाव जानता था कि बंदा मर भी जाएगा और रिपोर्ट में सिर्फ हार्ट अटैक आएगा। उसने छुप के मारा था। बाबा के बाद अगला लीडर मैं था, लेकिन उसने मेरी जगह पर अपनी तशरीफ रखी कि भाई के बाद मैं हूँ सब कुछ। सब उसके नाम के चर्चे कर रहे थे। मैं वहां से चला गया, किसी को नहीं पता चला कि मैं जिंदा भी था कि नहीं। 5 साल में मैं एक मॉन्ग बना। लोगों को जिंदगियां लग जाती हैं मॉन्ग बनने में, लेकिन गुस्से और तकलीफ में इंसान क्या कुछ कर सकता है ये तब पता चला मुझे। 5 साल बाद मैंने एक साथ 10 मॉन्ग्स को हरा दिया और कारोबार में तो सबका बाप पहले से ही था, इसीलिए मैं वापस गया। उसे इतना डरा दिया कि उसे अपनी मौत से खौफ होने लगा और उसने सिक्योरिटी अपनी बढ़ा दी। डरा के मैंने उसकी जान आधी कर दी। वो घर से निकलना ही भूल गया। 5 महीने उसने अपने कमरे में गुजार दिए। फिर वो किडनैप हो गया। सबने बहुत ढूंढा उसे। उसको मैं अपनी पर्सनल जगह पर ले गया और नंगा करके जंजीरों से बांध दिया। वो परेशान पूछता रहा कि कौन हो तुम, कौन हो। फिर मैंने मास्क उतारा तो उसके होश उड़ गए और फिर वो गिड़गिड़ाने लगा कि जमीन बच्चे प्लीज़, वो एक हादसा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो और सब कुछ ले लो। मैं सब कुछ तुम्हें वापस लौटाता हूँ। मैंने कहा ठीक है लौटाओ। उसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया और मैंने उसके नाखून उधेड़ दिए। कुछ बोलने लगा तो जबड़ा तोड़ दिया, खड़ा होने लगा तो टांगे तोड़ दी। हम दोनों ही रो रहे थे। जहाँ उसने बाबा को मारा था उसी ज़मीन के नीचे काट दिया मैंने उसको। वो मेरी ज़िंदगी का पहला कत्ल था। उसके चेलों का भी किसी को पता नहीं चला कि वो किधर गायब हो गए। पुलिस भी ढूंढ न सकी। मैंने प्रॉपर्टी क्लेम की तो उसकी बीवी फड़फड़ाई कि ये सारी जायदाद हमारी है, इसी जी मैंने मारा मेरे शौहर को। लेकिन वकील और जज वो थे जिनको पाला था मेरे बाबा ने, क्योंकि वो बाबा के यतीम खाने के बच्चे थे। वो मुझे जानते थे कि जमीन अच्छों के लिए सुकून और बेगैरतों के लिए अजाब है। बस वो सारी जायदाद दान कर दी मैंने और वो जगह छोड़ दी। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब होश आई तो चाइल्ड हाउस में था और कुकी के बाबा मतलब दादाजी मुझे खरीदने आए थे। मैं उस वक्त मरना चाहता था। सोचा शायद ये खरीद कर मुझे टॉर्चर कर करके मार देगा, लेकिन वो मुझे कुकी के पास ले आए कि इसका ख्याल रखना है। मैंने कुकी को देखा तो वो ताए 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 बोल बोल कर रो रहा था। नाक बह रही थी, आंखें लाल सुर्ख, नाक लाल टमाटर, कान लाल सुर्ख
और बस बहुत बुरा हाल था उसका। जूतियाँ पहनी भी नहीं है, मोजा आधा पहना हुआ है आधा उतरा हुआ है, बेल्ट कहाँ जा रही है, शर्ट कहाँ जा रही है, रो रो के ताए ताए। बस उसको देखकर मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा दुख है या इस बच्चे को ज़्यादा दुख है। मैं कुकी के पास गया और वो मेरे सीने से लगकर रोने लगा। प्लीज़ प्लीज़ ताए को ले आओ, प्लीज़ ताए दे दो, मम्मा मम्मा पापा पास जाना है। फिर एक नया सफ़र ही शुरू हो गया कुकी के साथ। मैं कुकी का भाई बन गया, एक दूसरे के कपड़े पहनते, साथ नहाते, चड्डियाँ तक एक दूसरे की पहनते। कुकी ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया कि नहीं जाऊँगा, जिम इनको साथ भेजे, नहीं तो नहीं जाऊँगा। फिर मैं भी जाने लगा कुकी के साथ 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 ही होमवर्क करते, लेकिन कहीं ना कहीं ताए उसके दिल में कैद था। वो अक्सर गहरी सोचों में गुम हो जाता। मैं पूछता तो कहता कि जिमिन कुछ भूल गया है, कोई भूल गया है, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जो भूल गया है वो बहुत ख़ास है, बहुत अहम है। असल में दादाजी ने उसे गोलियां खिलाई थी, मेडिसिन दी थी जिससे वो पास्ट को भूल जाए, और उसका असर भी हुआ। लेकिन आखिरकार जब ताए से मिला तो सब कुछ याद आने लगा। आज सोचता हूँ कि वो जो अहम इंसान था वो कोई और नहीं ताए था। उनकी मोहब्बत तो सच्ची थी, जो उन्हें मुश्किलात के बाद मिल ही गई। पता है शुगा, सच्ची मोहब्बत हो तो मिल ही जाती है, लेकिन अगर दोनों में से एक भी झूठा निकले ना तो मोहब्बत कभी नहीं मिलती, क्योंकि मोहब्बत पाक है। मुशरिकों और मुनाफिकों को ठरक तो मिल सकती है, टाइम पास भी मिल जाएगा कोई ना कोई, लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी नहीं। इधर ताए कुकी के पास आकर लेट गया। कुकी लाइट्स ऑफ करने लगा। लेकिन ताए ने कुकी का बाजू पकड़ लिया। ओके ताए, नहीं करता, लेकिन कुकी तुम सो नहीं पाओगे, कर दो ऑफ, मुझे तुम्हारा बाजू मिल गया ना, मैं भी सो जाऊंगा। कुकी ने लाइट्स ऑफ कर दी, सिर्फ एक लैंप जल रहा था। ताए कुकी के पास आया और कुकी में छुपने लगा। कुकी मुस्कुरा गया और ताए को सीने में छुपा लिया। ताए कुकी की गर्दन में मुंह छुपाने लगा। ताए की सांसें तेज कुकी को पागल करने लगी। ताए मेरी जान, तुम बेड पर लेटो, तुम बेड पर लेटो ना। तो बेड पर ही तो हूँ। मेरी जान, तुम मेरे ऊपर लेटे हुए हो। ताए ने मुंह बना लिया। अच्छा जी, उतर जाता हूँ। ताए उतरने लगा, लेकिन कुकी ने रोक दिया। अब ना जाओ, सुकून मिल रहा है। ताए फिर से कुकी की गर्दन में छुप गया और शरारत सूझी तो कुकी की गर्दन पर बाइट कर दिया। ताए, लेकिन ताए को बरसों बाद हक मिला था अपने कुकी पर। आज ताए ने बताना था अपने कुकी को कि कुकी मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर।